Good morning student, welcome back our YouTube channel Physics Math वाला कौशिक फिजिक्स मैथ वाला कौशिक। Okay, so today I am going to tell you about the chapter 13 chapter of class 9 subject mathematics, and that chapter name is surface area and volume. The chapter name is surface area and volume. This is chapter 13 chapter class 9 subject mathematics. Okay, so in this chapter there are 8 exercises. First exercise, surface area of a cuboid and cube. First of all, this is a shape of a cuboid, and you know very well, in a cuboid there is length, breadth and height. Okay, and in this exercise we have to find the surface area and volume of this cuboid. First of all, what is the volume? Volume of this cuboid. Volume of this cuboid. What is the formula for volume of this cuboid? It is length into breadth into height. Okay, and CSA. What is the full form of CSA? CSA is the curved surface area. This is curved surface area. Okay, so CSA, curved surface area. What is the formula for curved surface area for this one figure? First of all, before CSA, we have to study about the TSA. TSA for the cuboid. This is the formula: twice of length into breadth plus breadth into height plus height into length. This is the TSA for the cuboid. And CSA for the cuboid. This is the formula: twice of L plus B into height. कर्व सरफेस एरिया में बेसिकली होता क्या है? हमारा ये टॉप वाला फ्लोर, टॉप वाला फेस और ये नीचे वाला फेस है, ये क्या होता है? आपका अनकवर्ड होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, अगर टोटल सरफेस एरिया में से हम उसको यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका CSA बन जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ फेस, यहाँ से देखेंगे कि ये आपका ये फेस और ये फेस ये आपका डबल है। इसी तरह हाइट वाला भी क्या हो जाएगा, ये आपका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला है, आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं CSA फॉर द क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्यूब। दिस इज द क्यूब, and you know very well, cube is the shape in which all sides are and all faces are equal. तो सपोज यदि आप इसको a मानते हैं, ये भी a होगा और हाइट भी a होगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फॉर द क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज a क्यूब। ओके, एंड CSA फॉर द क्यूब। आपको पता है CSA के लिए मैंने क्या बताया था कि इसका ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो सरफेस है, बेस जिसको बोलते हैं, ये हम क्या कर देते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं TSA में से। तो यहाँ पर केवल 4 साइड बच गई, 1 2, ये बैक वाली 3 और ये वाली। तो यहाँ 4 into में a स्क्वायर। दिस इज द CSA फॉर द क्यूब। एंड TSA इज इक्वल टू, आपको पता है TSA में क्या होता है, पूरा का पूरा इसको कवर करना पड़ता है। तो इसमें कितने फेस बताए थे मैंने, इसमें 6 फेस है, तो ये आपका 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर। हम इन दो फार्मूलों की हेल्प से क्या करेंगे, ये 13.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्लास्टिक बॉक्स, एक आपका प्लास्टिक बॉक्स है, ठीक है, जो कि क्यूबॉइड शेप में है यहाँ पर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और जिसकी हाइट दे रखी हो वो आपका क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, ठीक है। एक प्लास्टिक बॉक्स है, दिस इज द प्लास्टिक बॉक्स, ये आपका 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये प्लास्टिक बॉक्स आपका, ठीक है ना, इसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ इसकी दे रखी है ये वाली, L इज 1.5 मीटर और ये B दे रखा है इसका आपका 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, एंड जो ये हाइट है ये गिवन है आपको 65 सेंटीमीटर, ये हाइट आपकी 65 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो क्या इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें आपको क्या करना है, इट इज ओपन एट द टॉप, ये ऊपर से ना इसको खोल रखा है, ओपन कर रखा है, जैसे आपका कोई बॉक्स आता है जिसमें कोई भी आप सामान मंगवाते हैं, तो ये ऊपर वाला बॉक्स जो ढक्कन जिसको बोलते हैं ये क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहता है इसके बाद में, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, यानी कि जो ये कितना मोटा ये शीट का जो बना हुआ है बॉक्स है, इसको इग्नोर करेंगे, थिकनेस को हम मेजर नहीं करेंगे। फिर क्या करना है इसमें, हमें डिटरमाइन करना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, मतलब कितना जो हमें एरिया वाली शीट चाहिए जिससे ये बॉक्स बना है। सेकंड इसमें क्या निकालना है, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ द शीट इज मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे इस बॉक्स का। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए, शाबाश, आपको पता हो तो। सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, बताओ, एनीवन? सर इसका TSA निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा TSA, तो TSA का फार्मूला क्या था क्यूबॉइड का, बताइए, ट्वाइस ऑफ L इंटू B प्लस B इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू L, ये आपका क्या था फार्मूला फॉर द TSA ऑफ ए क्यूबॉइड। तो हमें इसने बोला कि ऊपर वाली जो टॉप कवर है इस क्यूबॉइड का वो क्या हो गया, वो आपका मतलब ओपन कर रखा है, उसको हमने मतलब निकाल के रख दिया है। तो क्या करेंगे आप बताइए, सीधी सी बताइए, शाबाश। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालने के बाद में हम क्या करेंगे TSA का, फिर इसका हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम एरिया निकाल लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L कितनी दे रखी है 1.5 इंटू में ब्रेथ दे रखी है 1.25 प्लस में ब्रेथ कितनी है 1.25 इंटू में आपकी जो हाइट कितनी दे रखी है 65 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 65 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 0.6 मीटर बन जाएगा ये आपका हाइट, क्योंकि सारे के सारे जो यूनिट्स है एक ही सिस्टम में हमें करने होते हैं, इसलिए ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से क्या हो गया आपका, ये 1.25 तो आपकी ब्रेथ दे ही रखी है, इंटू में हाइट होगी 0.65 प्लस के हाइट है 0.65 और इंटू में L दे रखा 1.5 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा क्या आंसर आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5.45 और अगर ये मीटर में है तो मीटर स्केयर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पहला हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड द मेकिंग द बॉक्स। पहले हमें ये बॉक्स बनाने के लिए यानी कितना एरिया उस शीट की रिक्वायर्ड होगी वो हमें निकालना। तो देखना इतना शीट ऑफ एरिया हमें रिक्वायर होगा जिससे ये आपका बॉक्स बनेगा, ठीक। फिर इसके बाद में क्या बोला था, इसमें ये बोला था कि कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्केल। तो यानी कि 1 मीटर स्केल जो एरिया को बनाने के लिए, बॉक्स को बनाने के लिए वो 20 रुपीज खर्च होते हैं। तो इतने एरिया का कितना होगा 5.45
इनटू में 20 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 109 ये रुपीज आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके बाद में, सेकंड क्वेश्चन है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर, कोई रूम है, मान लीजिए रूम आपका किस शेप में होता है, जिसमें लेंथ भी होती है ब्रेथ भी हाइट एक क्यूबॉइड शेप का ही होता है, ठीक है। सपोज ये आपका एक रूम है, ठीक है, इसमें एल दे रखा है आपको, ये एल है, ये 5 मीटर दे रखा है, और इसमें ब्रेथ है आपका 4 मीटर है, ये आपका ब्रेथ है 4 मीटर है, और ये जो हाइट है इसमें ये गिवन है आपकी 3 मीटर है, ये आपका 3 मीटर गिवन है। ओके, तो फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 रुपीज पर मीटर क्यूब। तो एल लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गई, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है इसको वाइट वॉश करनी है, तो हम किस किस को वाइट वॉश करेंगे, आपको पता है किसको करेंगे हम, 4 वॉल्स प्लस में जो सीलिंग वाला एरिया है उसको भी हम क्या करेंगे, वाइट वॉश करेंगे। लेकिन फ्लोर के ऊपर हम क्या करेंगे, टाइल्स बिछाते हैं, वहाँ वाइट वॉश नहीं होती। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी फोर्स ये 4 दीवारी है उसका जो एरिया होगा वो प्लस में जो सीलिंग का एरिया होगा, तो ये जो आपकी 4 ये वॉल्स है उसका एरिया किसके बराबर होगा, एनीवन देखिए इसका एरिया किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, ट्वाइस ऑफ, यानी कि चारों दीवार है, तो चारों दीवार का मतलब है सी एस से, तो सी एस से क्या होगा इसका, सी एस से का फॉर्मूला मैंने बताया था एल प्लस बी इंटू में हाइट, ये हो जाएगा सी एस से, यानी 4 दीवार है इस रूम की, उसको हमें क्या करना है, वाइट वॉश करनी है। इसमें क्या ऐड कर देंगे, ध्यान से देखिए, जो ऊपर है ये आपका छत है, छत को भी तो करना है हमें, तो इसमें वो हमारा छत क्या है, छत एक क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, तो एल इनटू में बी आपको इससे ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स हम करते हैं इसको, सो तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल कितना दे रखा है 5 प्लस में बी आपका 4, ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है 3, प्लस में आपका जो एल इंटू बी, जो कि आप ये सीलिंग यानी जो छत है इसका आपको वाइट वॉश करनी, तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया होता रेक्टेंगुलर के बराबर, तो ये हो जाएगा एल आपका 5 इंटू में बी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 5 प्लस 4 ये आपका 9 इंटू में 3 प्लस में 5 4 जा ये 20 हो जाएगा, तो 9 2 जा कितने होते हैं 18 इंटू 3 प्लस में 20, तो 18 3 जा कितने होते हैं आपका 54 प्लस के 20, तो ये आपका 74 आ जाएगा, ये आंसर आपका क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। क्लियर है? और 74 क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड एरिया था 74 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या कहता है, जो कॉस्ट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर, जो आपकी हमें वो करनी है, वाइट वॉश करनी है, तो कितना है वो 7.5 रुपीज है, तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट दे रखी है 7.5 रुपीज, 7.5 रुपीज, तो इतना एरिया आ गया, तो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश कितनी बन गई, तो इसको हम क्या करेंगे 74 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.50 ये आपके रुपीज से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 555 आ जाएगा इसका 555 ये रुपीज आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया, तो देखो करना क्या है हमें, इसका यहाँ वाइट वॉश होगी, यहाँ नहीं होगी, इधर होगी, इसके बैक साइड में होगी, फ्रंट में होगी, ठीक है। तो 4 दीवारी का जो एरिया है वो निकाल लेंगे इस रूम की, और प्लस में जो छत है उसका एरिया ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, और जो टोटल एरिया ये आपका जो एरिया बनेगा सीएससी वाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 रुपीज से, तो आपका ये 555 रुपये आ जाएंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी।
इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर दे रखा, ठीक है, यानी कि ये आपका रेक्टेंगुलर हॉल शेप में है, यानी कि क्यूबॉइड शेप में ही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्लोर दिया है, ठीक है, ठीक है, ये जो फ्लोर दे रखा है इसका पेरीमीटर दे रखा है बच्चों, पेरीमीटर वो कितनी दे रखी है, पेरीमीटर वो दे रखा है आपको यहाँ पर 250 मीटर, यानी कि ये जो पेरीमीटर है और ये फ्लोर एक आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसका फार्मूला यानी ट्वाइस ऑफ एल प्लस के बी, ये फार्मूला होता है इसका रेक्टेंगुलर शेप का, इज इक्वल टू ये आपको दे रखा है 250, ठीक है, पेरीमीटर मीटर में दे रखा है। अब क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ द 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज, अब ये क्या कहता है, यानी कि 10 जो रुपीज है उस के हिसाब से जो पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया को यदि आप क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे तो 10 रुपीज चार्ज करेगा। तो टोटल जो पैसा लगा है ये पेंटिंग करने का वो आपका कितना लगा है, 15,000 लगा है, ठीक है। तो यानी कि आपका ये 15,000 लगा है, तो क्या करना है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया, क्योंकि ये आपका 15,000 है, इसको 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये 0 से 0 गई, तो ये आ जाएगा 1500, ये आपका मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना एरिया बना था जो आपका ये घर दे रखा है, ठीक है, इसके दीवारों को जो पेंटिंग करनी थी, तो इतना एरिया बना जहाँ पेंटिंग करनी है, और इस एरिया का 10 रुपीज के हिसाब से जो टोटल कॉस्ट बन गई थी वो आपकी 15,000 रुपए बन गई थी, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हॉल की हाइट निकालनी है। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको ये हाइट निकालनी है हॉल की, तो सीधी सीधी बात है, जो इसका 4 दीवारी का जो एरिया होगा इस हॉल की या कमरे की, वो किसके बराबर होगा, वो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉल हो जाएगा, यानी कि CSA के बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर है बताओ, आपका फार्मूला क्या था CSA का, मैंने बताया था, जो 4 दीवारी का जो एरिया होता है वो ट्वाइस ऑफ एल प्लस के बी इंटू में हाइट, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा। और ये एरिया ना किसके बराबर है, जो लेटरल सरफेस एरिया, और इतना एरिया बना है जो पेंटिंग करवाने के लिए यूज हुआ। अब इसको इसके बराबर पुट कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, कंडीशन ये कहता है कि जो फ्लोर है उसका जो पेरीमीटर है वो 250 दे रखा है, तो पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक बन गया ना, वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो इसकी जगह आप 250 रखेंगे इनटू में हाइट इज इक्वल टू आपका 1500, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 250, तो यहाँ 0 से 0 और 25 6 यानी कि जो हाइट है इस रूम की वो आपकी कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो बच्चों, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू, ठीक है ना, यानी कि एक कंटेनर में जो पेंट है और उससे कितना मतलब एरिया जो पेंटिंग होगा वो होगा, कोई भी कंटेनर है, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर में जो आपका पेंट रखा हुआ है वो कितने एरिया को पेंट कर देगा, वो दिखा रखा है इसमें 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को वो पेंट क्या करेगा, कलर कर देगा। उस पेंट से आप कलर कर सकते हैं उस एरिया को। तो फिर कहता है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन, अब यहाँ पर एक ब्रिक्स आ गई, और आपको पता है जो ब्रिक्स होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो क्यूबॉइड फॉर्म में होती है,
तो ये आपका क्या है, एक ब्रिक्स बन गई। ठीक है, तो ब्रिक्स की जो आपकी डायमेंशन है वो गिवन है, लेंथ दे रखी है इसकी, ब्रेथ दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। तो कितनी है इसकी लेंथ गिवन है आपको 22.5 मीटर और इसमें ब्रेथ दे दी 10, ये बी हो गया 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में है 22.5 और ये भी सेंटीमीटर में है, और हाइट दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, ये है 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मतलब कहना क्या चाहता है, ये आपसे ये पूछना चाहता है कि इस कंटेनर में जितना पेंट था वो कितनी जो ब्रिक्स है उनके पेंट हो जाएगा, मतलब कि टोटल जो एरिया कवर हो जाएगा उस कंटेनर में जो पेंट रखा है वो है 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा। और एक जो ब्रिक्स दे रखी है उसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ आपकी 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और आपकी हाइट दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जब आप पेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या निकालते हैं बताइए मुझे। पहले आप क्या करेंगे, उसका आप टीएसए निकाल लेंगे। तो पहले आप टीएसए करेंगे, टीएसए निकालो, किसका निकालो, ब्रिक्स का, टीएसए ऑफ ब्रिक्स। तो टीएसए का फार्मूला क्या है बच्चों, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू में एल। ठीक है, तो यहां से ट्वाइस ऑफ इनकी वैल्यू पुट कीजिए 22.5 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर प्लस के आपका 10 सेंटीमीटर इंटू में 7.5 प्लस के आप h है आपका कितना 7.5 इंटू में l दे रखा है 22.5। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपकी ट्वाइस ऑफ, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 इंटू 10 प्लस में 10 इंटू में 7.5 प्लस के 7.5 इंटू में 22.5, तो ये आपका मल्टी इसका आ जाएगा, जो आपका एरिया है वो निकल के आएगा हमारा, इट विल बी द 937.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय क्या करते हैं बताइए, जब सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जी इसको जब 0.8 मीटर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 0.09375 ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस पहले अगर ये सेंटीमीटर होता तो डिवाइड बाय हम 100 करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो हमें अगेन 1/100 से और इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा ये आ जाएगा मीटर में 0.09375 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया आ गया। ठीक है, तो किसका आया ये एरिया, एक ब्रिक्स का टीएसए आया है। तो सीधी सीधी बात है, जो टोटल आपका पेंट हो रहा है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, जो कंटेनर में पेंट रखा। इतने एरिया को एक ब्रिक्स के एरिया से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। तो इससे तो जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 ब्रिक्स आ जाएगी, 100 ब्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहता है, एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी प्रत्येक जो एजेज है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, एक तो आपका क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, और इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है और हाइट भी 10 है। एक है आपका दूसरा एक क्यूबॉइडल शेप का बॉक्स है जिसकी डायमेंशन दे रखी है
ये वाली, ठीक है। ये एल है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो इनकी डायमेंशन दे रखी है 12.5 और ये दे रखी है सेंटीमीटर में है, ये आपके ये सेंटीमीटर में। ब्रेथ आपकी है वो भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर है। और हाइट दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्यूबॉइडल है, ये आपका क्यूबिकल है, ठीक है। तो अब पूछ क्या रखा है इसने, फर्स्ट है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, यानी कि आपको CS से निकालना है और दोनों का CS से निकाल लीजिए और उसमें फिर कंपैरिजन करेंगे कि किसका CS से ज्यादा है। तो सबसे पहले इसका CS से किसके बराबर होगा, CS से ऑफ क्यूब क्या आएगा 4 इंटू ए स्केयर, ठीक है। तो 4 इंटू में ए की जगह यानी कि साइड 10 का होल स्केयर, तो किसके बराबर आ जाएगा 4 इंटू में 10 का स्केयर मतलब कि 100, तो ये आ जाएगा 400 आपका क्या सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा स्केयर। अब इसका निकालेंगे CS से, तो क्या फार्मूला था बताओ शाबाश, बताया था मैंने, क्या फार्मूला है CS से ऑफ द क्यूबॉइडल, बताइए। वही है ट्वाइस ऑफ L प्लस के B इंटू में H, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ L कितना दे रखा है 12.5 प्लस के B कितना दे रखा है 10 एंड हाइट कितनी दे रखी है इसमें आपकी 8 है। तो जब इसको सोल्व करेंगे 12.5 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 22.5 और इंटू में 8, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी द 360, ये आ जाएगा 360 और सेंटीमीटर है सारे के सारे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनमें कंपैरिजन करना 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका ये जो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका CS से ज्यादा है या लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, तो वो आपका इस क्यूब शेप का ज्यादा है। क्लियर। अब सेकंड क्या कहता है ये और कितना ज्यादा है, तो आप ज्यादा ये बता देंगे कि 400 में से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना ज्यादा हुआ, ये आपका 40 सेंटीमीटर जो स्क्वायर एरिया ज्यादा है इसका CS से, ठीक है। फिर सेकंड क्या करना है इसमें, आपका निकालना है इसमें विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, यानी कि अब इसका TS से निकालना है और इसमें ये बोलना है कि किसका TS से सबसे छोटा है, इसका TS से और इसका। तो इसका TS से निकालने का फार्मूला क्या है आपको पता है 6 इंटू एस के, तो 6 इंटू में a कितना है 10 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 इंटू में 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100 होता है, तो ये आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका TS से निकालने के लिए क्या करेंगे, TS से फार्मूला क्या है ट्वाइस ऑफ L इंटू B प्लस B इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू में L, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ L इंटू B, L दे रखा है 12.5 इंटू में B दे रखा है इसका 10 प्लस के B आपका 10 इंटू में हाइट है 8 सेंटीमीटर प्लस के अब हाइट है 8 सेंटीमीटर इंटू L दे रखा है 12.5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब ये आपका इसका क्यूबॉइड शेप का जो TS से आया वो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और जो आपका क्यूब था उसका CS से TS से आया था 600, तो इसका मतलब है इसका क्यूबॉइडल शेप का जो आपका TS से है वो आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ज्यादा है। क्लियर। और स्मॉलर पूछा है तो क्यूब का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस दे रखा है इज मेड इंटायरली ऑफ द green panes including the base held together with the tap
इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। मतलब क्या कहता है, एक आपका ग्रीन हाउस बना रखा है, जैसे आपने देखा होगा बना देते हैं, और उसमें अंदर की तरफ क्या है, ये पूरा का पूरा जैसे ग्लास से बना रखा है, और उसमें लेंथ उसकी दे रखी है, उसको क्यूबॉइडल शेप के ग्रीन हाउस की मॉडल टाइप की, उसकी 30 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, और आपका 25 सेंटीमीटर वाइड और 25 सेंटीमीटर हाइट। तो पूछ क्या रखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, मतलब कि जो ग्लास मतलब यूज हुआ है उस ग्रीन हाउस मॉडल बनाने में, तो उसमें कितना मतलब जो ग्लास लगा उसका एरिया निकालना है, ठीक है। और सेकंड इसका, हाउ मच ऑफ द टैप इज नीडेड टू ऑल द 12 इंचेस। अब आपको ये पता है कि ये आपका बना दिया उसने क्यूबॉइडल शेप में बना दिया, ठीक है ना, ये उसका बना दिया मॉडल, एक ग्रीन हाउस का ग्लास का बना दिया। तो आपको ये पता है इसमें कितने फेस है, ठीक है, फेस तो 6 है, लेकिन जो एजेस है वो 12 है। तो इन सभी एजेस, ये भी ग्लास है, ये भी ऊपर भी ग्लास है, साइड वाला भी ग्लास है, तो इनको चिपकाने के लिए, इनकी बाउंड्री को खड़ी करने के लिए क्या होगा, टैप लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, जो आप चेपी जिसको बोलते हैं वो लगानी पड़ेगी, तभी ये आपका क्या होगा, चिपकेगा अच्छे से, ठीक है। तो अब ये पूछता है जो टैप लगा रहे हो उसकी लेंथ कितनी होगी, या टोटल वो कितनी लंबाई की आपने टैप यूज की है, ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो आपका टीएस से निकाल लेंगे, क्योंकि जो ग्लास यूज हुआ है वो टोटल नीचे भी ऊपर भी, यानी कि पूरे के पूरे आपके 6 फेस यूज हुए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका टीएस से निकालेंगे। अब टीएस से निकालने के लिए आपको एलबीएच की रिक्वायरमेंट है, तो एल दे रखा है इसका, ये दे रखा एल, यहाँ एल है 30 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे रखी है इसकी आपको ये 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है बच्चों, हाइट दे रखी है इसकी 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर दे रखा, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा, इसका टीएससी का फार्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी 30 इंटू में जो बी आपका है 25 प्लस में आपका 25 इंटू में 25 प्लस में 25 इंटू में 30। जब इसको सोल्व करेंगे आप इसको, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ 30 को 25 से करेंगे तो 25 0 25, और ये हो जाएगा आपका 750, प्लस के इसको करेंगे तो 625 हो जाएगा, प्लस के इसको करेंगे तो अगेन 750 हो जाएगा। तो जब इनको ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 कितना होता है आपका, बताइए बच्चों। यस, 1500, और 1500 में आप ऐड करेंगे 625, तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यानी कि 2125, और इनटू में ये बाहर 2 था तो ये आ जाएगा आपका यानी कि 4250, इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, क्लियर। इतना एरिया के मीटर स्क्वायर एरिया का ग्लास हमें वो चाहिएगा बनाने के लिए ग्रीन हाउस। अब ये क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, अब वो जो बनाया हमने मॉडल, तो उसमें ये कहता है कि 12 एजेस है, 12 एजेस है इसकी, तो उसको चिपकाने के लिए कितनी लंबी टेप की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सीधी सीधी बात है, आपका ये जो आया है 42504, इतने एरिया को आप क्या करेंगे, ये मतलब ये पूछ रहा कि कितनी वो लगेगी। तो सीधी सीधी बात है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो एजेस है उस वो निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए उस टैप की, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पर 4 इंटू में एल प्लस बी प्लस एच, ध्यान से देखिए 4 इंटू, क्योंकि 4 फेस है, लेंथ के 1 एक लेंथ ये होगी, दूसरी लेंथ ये होगी, तीसरी लेंथ ये होगी, फोर्थ लेंथ ये होगी, तो यानी कि 4 लेंथ होगी, 4 ही आपकी ब्रेथ जितनी आपको लेंथ उसमें ऐड करनी पड़ेगी, और 4 ही हाइट जितनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो 4 इंटू में एल कितना दे रखा है इसमें 30, प्लस में बी कितना दे रखा है ये 25, प्लस में एच भी 25 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 इंटू में ये 50 50 और 30 80 84 जा, ये आपका
320 यानी कि सेंटीमीटर ये लेंथ आ जाएगी जो टैप से आप क्या करेंगे उस ग्रीन हाउस के मॉडल को बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहता है, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द मेकिंग द कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर द स्वीट्स, टू साइड्स ऑफ द बॉक्सेस आर वर रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ द डायमेंशन। अब देखो, एक शांति नाम की महिला है, वो क्या करती है, मिठाई की मतलब शॉप चलाती है, और क्या है जो मिठाई डालने के लिए जो बॉक्स रिक्वायरमेंट होते हैं वो एक्चुअली क्या है, एक तो है आपका जैसे बड़ा बॉक्स और एक है छोटा बॉक्स, ठीक है। और आप खुद भी जानते हैं कि ये लगभग बॉक्स है ना क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से क्या कहता है तो ये कहता है दो साइज के आपके जो बॉक्सेस है, जो बड़ा बॉक्स है उसकी डायमेंशन दे रखी है आपका 25 सेंटीमीटर, तो ये है आपका लंबा, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो आपका दे रखा है कितना, वो आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो छोटा बॉक्स है आपका उसकी डायमेंशन दे रखी है आपकी 15 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर आपकी, और जो हाइट दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। तो क्या कहते हैं, जब ना इसमें मिठाइयाँ वगैरह डालते हैं, जैसे कितने केजी में डालते हैं, तो क्या होता है ये ओवरलैप हो जाती है। ओवरलैप का मतलब क्या है, अच्छे से ये बंद नहीं हो पाती है, ठीक है ना। मान लीजिए 1 किलो मिठाई की डिमांड की या 2 किलो की मिठाई की डिमांड की, तो उस हिसाब से ये बॉक्स है ना ओवरलोडेड हो जाते हैं, तो इसमें ना ये पूरी तरह बंद नहीं होते हैं, कवर नहीं होते हैं, इनमें ऐसे स्पेस रह जाता है। तो फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो पहले से बॉक्स बने हुए हैं उनमें 5% जो एरिया है वो बढ़ा दिया गया, ताकि जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो क्या किया गया इसमें, ये कहता है कि जो 5% है ना टोटल सरफेस एरिया है, उसमें क्या कर दिया, वो रिक्वायर हमें नीड होगी, ताकि वो क्या हो जाए, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। फिर क्या कहता है इसमें, इफ द कॉस्ट ऑफ, और इस तरह करने से क्या होता है, जो आपका इस बॉक्स टोटल जो एरिया बनेगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस एरिया का 4 रुपीज क्या होता है, खर्चा लग जाता है। तो अब ये पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग द 250 बॉक्स, यानी कि ये कहता है कि ऐसे 250 बॉक्स मतलब सप्लाई करने हैं, तो उन पे कितना खर्चा आ जाएगा। सबसे पहले देखना क्या करना पड़ेगा, इसका आप क्या निकालेंगे, बॉक्स बना रहे हो तो बॉक्स बना रहे हो तो इसका मतलब है आपको पूरा उसको कवर करना पड़ेगा, तो इसका जो PSA बनाना पड़ेगा, इसी तरह इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, PSA करना पड़ेगा। जो इसका TSA है उसका 5% क्या है इसमें ऐड कर देना, ताकि 5% होने से ये आपका जो बॉक्स है स्मॉलर है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, उसमें मिठाई वगैरह या कुछ भी सामान है वो अच्छे से कवर अप हो जाए, क्योंकि मिठाई की दुकान की बात है तो मिठाई का ही नाम होगा। दूसरा, इसमें जिसका जो TSA बनेगा उसमें भी 5% जो वैल्यू आएगी उसकी 5% और ऐड कर देंगे, क्लियर। अब दोनों हो गए, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इनके TSA को ऐड कर देंगे। अब क्या कहता है, जो ऐड करने के बाद में टोटल जो एरिया बनाना, अब उसकी जो कॉस्ट है वो कहता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आती है 4, तो उसको जो भी आपका एरिया बनेगा टोटल TSA इन दोनों बॉक्स को मिला के उसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, वो तो आ जाएगी आपकी क्या, एक बॉक्स की कॉस्ट आएगी। ऐसे आपको 250 बॉक्स क्या करने हैं, सप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई 250 कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो आपका वो है TSA निकालेंगे, इसका निकाल लेंगे TSA और इसका निकाल लेंगे। तो इसका TSA किसके बराबर आ जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ 15 इंटू में ये 12 है, प्लस 12 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 15, कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 12 से करेंगे तो 12 5 जा 66 और 12 1 जा 12 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 18 प्लस के ये 60 प्लस के ये आपका 75। जब इनको ऐड करोगे आप तो ट्वाइस ऑफ 180 प्लस के इनको ऐड करो 5
और ये हो गया 135। जब इनको ऐड करेंगे तो 5 और ये आपका 11 और ये 2 हो गया और एक कैरी आपका 3 और ये ट्वाइस इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6 आपका 30 आ जाएगा। इसका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्केल हो जाएगा। इसी तरह इस डायमेंशन वाले बड़े बॉक्स का करना है तो ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा 25 इंटू में ये 20 प्लस 20 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में आपका कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 500 आ जाएगा, प्लस के 20 की 5 से करेंगे 100 आ जाएगा, प्लस के इसको करेंगे आप ये भी अगेन आपका ये कितना है और ये 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब ऐड करो ट्वाइस ऑफ ये हो गया 600 और ये आ जाएगा आपका 725। तो इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब क्या है, इन दोनों को ऐड करते हैं, टोटल जो सरफेस एरिया है ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 630 प्लस में 1450 तो कितना हो जाएगा ये आपका 0 और 538 और ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 2 यानी 2080 ये टोटल बॉक्स का टीएस आ जाएगा। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी ये कहता है 5% और इसको मतलब एरिया में बढ़ाएंगे तो इसका 5% कितना आएगा 2080 5% 5 बाई 100 तो ये 0 से 0 5 2 जा 10 2 से ये गया 104। अब ये हो गया 104 है ना, ये क्या है 5% है किसका इस 2080 का। तो अब इसमें टोटल कितना हो जाएगा, जो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर बन गया बताओ, तो ये हो जाएगा 2080 में 104 ऐड कर दो 4812। अब ये आ जाएगा आपका क्या 2184 आ जाएगा। अब देखो ये एक बॉक्स का सरफेस एरिया आया है, टोटल सरफेस एरिया मतलब इन दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के जो एक बनता है छोटा बड़ा बॉक्स है उसका एरिया है। लेकिन ऐसे आपको कितने करने हैं 250 बॉक्स करने हैं। तो देखना यहाँ क्या करोगे 2184 ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसको और 4 रुपए ना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है डिवाइड बाय 1000 इंटू में 4 ऐसे 250 बॉक्स की आपको सप्लाई भेजनी है। तो क्या आ जाएगा ये इससे ये गया 25 होगा, ये इससे गया तो आ गया 2184 रुपए क्या होंगे कॉस्ट के रूप में आपको मतलब बनेंगे जो कि 250 बॉक्स की डिमांड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है इसका, परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग द बॉक्स लाइक, यानी कि जो परवीन नाम का एक शख्स है वो क्या करता है कार पार्किंग के लिए उसके एक छत वगैरह का निर्माण करता है और वो किस तरह है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उस तरपाल का तरपलेन का दैट कवर ऑल द 4 साइड, ताकि वो 4 साइड भी कवर हो जाए उसकी, ठीक है, गाड़ी पार्किंग करने के लिए। फिर कहता है दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार, ऊपर का भी हिस्सा कवर हो जाएगा और 3 साइड ये हो जाएगी 1 2 3 और 4 जो छत है, ठीक है, 4 साइड कवर होगी। फिर कहता है अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर द नेग्लिजिबल, हाउ मच tarpaulin would be required to make the shelter of height। अब जो शेल्टर बना रहे हैं कार पार्किंग की उसकी डायमेंशन है क्या है हाइट में रखी है, सपोज ये बना है हमारा, ठीक है, तो ये वाला फेस होगा ये होगा और बैक साइड वाला होगा, तो 4 हमें साइड इसमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें हाइट दे रखी है, उसकी डायमेंशन दे रखी है, वो दे रखी है आपकी 2.5 मीटर दे रखी है। और दूसरी क्या देती है विद द बेस डायमेंशन, और बेस डायमेंशन दे दी यहाँ से जो लेंथ और ब्रेड्थ जिसको हम कहेंगे वो आपकी है बेस डायमेंशन वो दे रखी है आपकी 4x3, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, इसमें पूछा क्या है कि हमें
मतलब उसको बनाने में कितना यानी कि एरिया लगेगा। तो सीधी सी बात है एल बी एच आपकी है ही, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एक तो क्या हो जाएगी, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स है जो 1 2 3 और प्लस में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द टॉप, उस टॉप का भी एरिया। भाई देखो कोई भी पार्किंग बनाते हैं हम, सीधी सी बात है एक घर जैसा तो बनेगा एक कमरे की जैसा, और साथ में भी कमरे के ऊपर छत भी होगी, तो क्या होगा यहाँ से देखा जाए तो यानी कि फोर जो चार दीवारें बनती है वो वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा तरपाल से। तो उसका क्या है एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस के बी इंटू में एच। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, जो आपका टॉप का है मतलब छत का है उसका एरिया इसमें हम ऐड कर देते हैं। उसका क्या एरिया होगा बताओ शाबाश, उसका ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा तो ये एल इंटू में आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल कितना दे रखा है इसमें 4 दे रखा है, और बी कितना दे रखा है बच्चों, बी दे रखा है इसमें 3 मीटर, और हाइट दे रखी थी 6, हाइट दे रखी थी सॉरी 2.5, और प्लस के ये हो गया आपका 4 इंटू में 3। तो इसको सोल्व करेंगे 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 से मल्टीप्लाई आगे और इंटू में 2.5 प्लस के लिए आपका 12 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 14 और इंटू में 2.5 प्लस के 12, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 36 बनेगा, 36 हो जाएगा, सॉरी 35 बनेगा प्लस के 12, तो ये आ जाएगा 47 क्या, ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई ये मतलब फर्स्ट आपकी 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल, और चैनल का नाम है फिजिक्स मैथ वाला कौशिक। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 13.2 है। ठीक है, थैंक यू। बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखना 13.1 का क्या कहता है। प्लास्टिक बॉक्स दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 1.5 और मीटर, और जो ब्रेथ है या वाइड है वो आपका 1.25 मीटर है, और आपका जो हाइट दे रखी है या डीप दे रखा है वो है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.65 मीटर बन जाएगा। क्लियर, तो कहता क्या है, अब जो वो बॉक्स है ना उस बॉक्स का जो ऊपर वाला जो हम कवर बोलते हैं, ढक्कन बोलते हैं उसको, वो हटा रखा है उस बॉक्स का। जैसे ये है आपका क्यूब, एक क्यूबॉइडल शेप में है ये बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर जो कवर करने का है ये खुला है। अब क्या कहता है, अब इसका हमें क्या निकालना है, तो कितना वो सीट एरिया वाइज हमें लगेगी ताकि वो बॉक्स बन जाए। दूसरा क्या है कॉस्ट ऑफ द सीट, और ये बता रखी है कि मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उस सीट का उसको चार्जेस दे रखा है 20 रुपीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये आपका बॉक्स है, तो इस बॉक्स में ये सरफेस है ये भी बनानी पड़ेगी, ये भी बनानी पड़ेगी, ये भी बनानी पड़ेगी, और इसके बैक साइड वाली बनानी पड़ेगी। केवल ऊपर वाली खुली है, तो क्या हो जाएगा 4 वॉल्स होगी, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके बराबर हो गया, 4 वॉल्स बताइए ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में एच। क्लियर, ये तो 4 वॉल्स का एरिया होगा। लेकिन अब ध्यान से देखना, ऊपर इसके ये फेस नहीं है। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो फ्लोर आ जाएगा, इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। ये वाला है ना, ये देखो ध्यान से, इसमें ऊपर वाला खुला है, तो मैंने क्या कहा था, जो टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू में एल। ठीक है ना, इसमें से जो खुला हुआ है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन सा, ऊपर वाला खुला है, उसका क्या हो जाएगा, इसमें से नीचे वाले में दो, ये ऊपर वाले का कवर ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऊपर वाला क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो माइनस के एल इंटू में बी कर सकते हो।
और इसमें क्योंकि ये 4 दीवारी है, प्लस में आपका जो ये है आपका फ्लोर है, इसका ऐड कर दो L इंटू में भी। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीकों से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हम इससे कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ L कितना दे रखा है 1.5 प्लस के B कितना दे रखा है 1.25 और इधर इनटू में हाइट दे रखी है 0.65 प्लस के आपका L इंटू बी, L कितना दे रखा है 1.5 इंटू में B दे रखा है 1.25। तो जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो आपका क्या बनेगा, ये एरिया बन जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इसका आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 3.575 और प्लस में इसका एरिया आ जाएगा आपका 1.875। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट